हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम नेक्स्ट क्लास बता रहे हैं। आप अपने फ्रेंडों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। प्राकृतिक में मूल भौतिक बल, फंडामेंटल फिजिकल फोर्स इन नेचर। ठीक, कह रहा है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था, गति की अवस्था तथा वस्तु के आकार, शेप तथा आकृति यानी साइज में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दैनिक जीवन में हमें विभिन्न बलों का अनुभव होता है जो निम्न प्रकार के हैं। बल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, अगर इस पे हम बल लगा रहे हैं तो यह इस तरह है तो ऐसे क्रॉस में टेढ़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसके आकार में मान लीजिए हल्का सा चेंजिंग आ गया, आकार में भी चेंजिंग आ गया, शेप में भी चेंजिंग आ गया और एक कुछ स्थान भी चेंज हो गए। तो कहने का मतलब है बल, जब हम बल वह चीज़ है जब किसी वस्तु पे अगर हम लगाते हैं और कुछ ना कुछ मोशन होता है तो वो भी एक बल ही कहलाता है। बल आपका निम्न प्रकार के होते हैं, आइए एक एक करके हम जानते हैं। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल, यह एक सार्वत्रिक बल है। विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करते हैं। उदाहरण में पृथ्वी पर रखी गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार कह रहा किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के उनके द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्गमानुपाती होता है। आइए इसको हम आगे आपको समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका मान लीजिए m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। m1 से m2 दूरी कितने हो गई? r हो गई। तो ये अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। अभी आपको यही डिफिनीशन में क्या बोला है? यही बोला ना कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य एक पिंडे गुरुत्वाकर्षण बल तो उनके द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका यह बराबर m1 m2 अपन r स्क्वायर हो गया, या यह बराबर क्या हो गया? g m1 m2 बटे r स्क्वायर। यह आपका कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अगर कोई भी कैपिटल जी का मान पूछेगा तो आप यही बताइएगा, इसको याद रख लीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी, नोट्स में आप इसको नोट्स करके लिख लीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी के परितः चंद्रमा, मानव में निर्मित उपग्रह की गति, सूर्य के परितः पृथ्वी तथा ग्रहों की गति का वास्तव में पृथ्वी पर पिंडों की गति गुरुत्व बल द्वारा ही नियंत्रित होती है। दूसरा क्या कह रहा है? विश्व की बृहत स्तर की परिघटनाओं जैसे तारों, मंदाकिनियों तथा मंदाकिनीय गुच्छों के बनने तथा विकसित होने में गुरुत्वाकर्षण बल की प्रमुख भूमिका होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण। पहला क्या? गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्लभ प्राकृतिक बल है
यह प्रकार प्राकृतिक में पाए जाने वाले बलों उसमें सबसे दुर्लभ बल है, परंतु जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफ़ी अधिक होते हैं तो यह बल अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। यह सदैव आकर्षण प्राकृतिक होता है। तीसरा पॉइंट, यह बल आंतरौर्ध्विक दूरियों से लेकर अंतर्ग्रहीय दूरियों तक के लिए कार्य करता है। चौथा पॉइंट, यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा पॉइंट, यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह कणों को मिलने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। छठवां पॉइंट, यह एक सारक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के मध्य लगने वाले अन्वयन बल अर्थात दो कणों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल पर किसी अन्य कणों की उपस्थिति या अनुपस्थित कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आठवां पॉइंट कह रहा है, ये बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनते हैं, अर्थात ये वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है, परंतु बलों की दिशाएं विपरीत होती हैं। उसका 9 पॉइंट क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल से 10⁻36 गुना होता है तथा नाभिकीय बल से 10⁻38 गुना होता है। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, दो छोटे पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। दूसरे शब्दों में दो बड़े पिंडों जैसे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। नोट, गुरुत्वाकर्षण बल एक व्युत्क्रम बल वर्ग बल है, क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के परिणाम Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। आइए हम चित्र में इसके माध्यम चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं। यह आपका Q1 Q2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो गया। तो क्या कह रहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल आवेशों Q1 Q2 के समानुपाती EF के समानुपाती तो उनके बीच की दूरी r, ये जो बीच की दूरी r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखिए, यह बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई r²। ठीक, आप यहाँ पे 1/4 का मान 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। कह रहा है ε0 निर्वात में विद्युतशीलता है, इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है तथा 1/4 एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक अर्थात जैसे तेल, कांच, मोम, अभ्रक आदि रखे हों तब उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 के
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, विमाहीन नियतांक है, जिसे हम पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। आगे चलिए क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय बल के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, एक एक करके आइए जानते हैं। विद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है, अतः एक सापेक्षिक बल भी है। दूसरा क्या कह रहा है, यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्राकृतिक का होता है। यह बल दीर्घ पार्श्व बल है। चौथा क्या कह रहा है, यह बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दो प्रोटॉनों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल किसी भी स्थिर दूरी के लिए उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻³ गुना प्रबल होता है। यह बल आवेश के बीच के मध्य पर निर्भर करता है। आगे कह रहा भौतिक नियमों की प्राकृतिक, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। कह रहा विश्व में भौतिक का प्रयोग अणु, परमाणु या दीर्घ आकार के कणों आदि पर किया जाता है। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा तथ्यों को खोजने के साथ साथ भौतिक विज्ञान उन नियमों की खोज में सहायक है जिनसे इन तथ्यों का बीजगणितीय विश्लेषण किया जा सके। विभिन्न बलों द्वारा नियंत्रित किसी भी भौतिक परिघटना में कई राशियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं तथा कुछ विशिष्ट राशियां समय के साथ नियत अचर रहती हैं। ऐसी राशियों जो समय के साथ नियत रहती हैं उसे षाढ़स्वी राशियां कहलाती हैं। इन नियमों को संरक्षण नियम कहते हैं। ये निम्नलिखित के हैं, आइए एक एक करके हम जानते हैं। पहला क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कह रहा है, विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हस्तांतरित किया जाता है। इसके कहने का मतलब है ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक से वस्तु से दूसरे वस्तु में हम उसको बदल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कांच की छड़, कोई मतलब आपके पास छड़ है, अगर उस किसी कपड़े पर आप रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश हो जाता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों पर हस्तांतरित हो जाती है। दूसरा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कह रहा है संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु के कुल ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए गुरुत्व बल। गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड को कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज एवं स्थितिज का योग नियत रहता है। तीसरा क्या, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि डेल्टा एम द्रव्यमान में क्षति होती है तो समतुल्य ई बराबर क्या होता है, डेल्टा एम सी
स्क्वायर। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। उदाहरण के लिए करें नाभिकीय संरचना इन नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान नाभिकीय द्रव्यमान से अधिक होता है। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का क्षति नाभिकीय बंधन ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। चौथा क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कह रहा है? यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तब क्या होता है? कोणीय संवेग बराबर L बराबर I ओमेगा। क्या होता है? नियतांक। एग्जाम्पल के लिए क्या कह रहा है? जब कुम्हार घूमते चाक पर गीली मिट्टी रख देता है तो जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप चाक के घूर्णन का कोणीय संवेग कम हो जाता है। और क्या होता है? कुम्हार के चाक का कुल कोणीय संवेग दोनों स्थितियों में नियत रहता है। आगे क्या है? 5वां नंबर, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तब निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। P बराबर क्या हो जाएगा? mb बराबर नियत। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है? जब किसी बंदूक द्वारा गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। प्रारंभ में निकाय बंदूक प्लस गोली का रेखीय संवेग शून्य होता है। गोली छोड़ने पर गोली को आगे की ओर प्राप्त संवेग बंदूक के पीछे का आकार पीछे की ओर हटाने पर संवेग के कुछ तुल्य होते हैं। इस प्रकार गोली छोड़ने के पश्चात भी निकाय का कुल संवेग शून्य होता है। मान लीजिए जब आप गोली चलाते हैं तो आपको बंदूक कुछ पीछे की तरफ भी झटका देता है। भौतिक प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिक विज्ञान के प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भौतिक विज्ञान के प्रौद्योगिकी का प्रभाव कुछ इस तरह है। आइए एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं आपको। क्या कह रहा है? लीबर निकाय यानी सिस्टम के अध्ययन से अनेक मशीनों के प्रारूप मनी डिजाइन तैयार किए जाते हैं। दूसरा क्या है? तरल बाह्य के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। तीसरा क्या? ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। चौथा क्या? अर्धचालकों संद डायोड ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट का आविष्कार हुआ। पांचवा क्या कह रहा है? नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्ठी एवं परमाणु बम का निर्माण हुआ। प्रौद्योगिकी उपलब्धियां एवं संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत। आइए एक एक करके। जैसे रॉकेट नोदन वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? न्यूटन के गति के नियम पर। वायुयान तरल गति में बर्नौली का प्रमेय। जल विद्युत शक्ति गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। सोनार क्या करता है? प्रसृत तरंगों का परिवर्तन। ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक ऊष्मा गति के नियम पे। आगे क्या है? प्रकाशिक रेसे प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रवर्तन। कण त्वरित्र इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक पर। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। लेजर
विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रावधान, कंप्यूटर आक्रिय तर्क। ये आपका प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। और अब आपको इसके आगे का कल हम आपको पढ़ाते हैं, और अपने फ्रेंडों में जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट भी, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक भी। इससे हम आपको आगे वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।